बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र में बिलासपुर को बाल वाटिका सहयोग एवं उत्कृष्ट छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट रहे जिला के एसवीएम स्कूलों के 6 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा धौला स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जब प्रोजेक्ट की योजना बनाई जा रही थी तो प्रभावित गांवों को आश्वासन दिया गया था कि वहां के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वहां पर सड़कें बनाई जाएगी, लेकिन धरातल पर हमीरपुर में ही सारा निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा नेता विजेंद्र धीमान ने ज्ञापन सौंपा है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मझीन वार्ड से पूर्व जिला परिषद विजेंद्र धीमान ने तहसीलदार ज्वालामुखी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत धतेड़ के गांव और पंचायत जरूंडी के भी कई गांव प्रभावित हैं, जो कि ज्वालामुखी जिला कांगड़ा से संबंधित है। इन गांवों के नजदीक सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा धौला स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिस कारण घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उपजाऊ जमीनें बर्बाद हो रही हैं। जब इस प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी तो सभी जिला कांगड़ा के प्रभावित गांवों को आश्वासन दिया गया था और सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए कौशल विकास के ऊपर खर्च करके बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी और सड़कें बनाई जाएगी, लेकिन धरातल पर हमीरपुर में ही सारा निर्माण हो रहा है और जिला कांगड़ा में कुछ भी नहीं हुआ और इन गांवों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिस कारण जिला कांगड़ा के सभी स्थानीय निवासियों में रोष है और आक्रोश फैल रहा है। जब धरातल की बात आई तो आज लगभग आधा काम हो चुका है। या ना तो यहाँ पे नौकरियों में कोई प्राथमिकता दी गई, ना ही बच्चों को कोई प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो वहाँ पे लग सकें, ना ही जब यहाँ के लोग उनसे बात करने गए तो वो बात भी नहीं करते हैं और बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि कम से कम अगर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक इस धौला स्थित प्रोजेक्ट खोलने से एक बहुत ही उम्मीद थी युवाओं को कि यहाँ पे बेरोजगारी का जो वो अंत होगा और यहाँ पे जो जितने भी रोजगार होंगे हमारे विधानसभा ज्वालामुखी क्षेत्र को मिलेंगे और स्थानीय लोगों को जो प्रभावित हैं, यहाँ की पंचायतों के लोग जो प्रभावित हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ना तो ये ऐसा हुआ, इसलिए लोगों में आक्रोश है। अभी तो इन्होंने मात्र प्रार्थना पत्र दिया है और प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में सारी बातें लाई हैं। और उसके बाद भी अगर कोई भी डिसाइड नहीं होता है तो इन लोगों का ये भी कहना है कि वो आंदोलन भी करने में कोई कतराएंगे नहीं। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अधीन आने वाले कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर द्वारा बल विकासखंड के सहोली गांव में कृषक उत्पादक संगठन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर किसान मेले का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में बल के विधायक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने वाले सैकड़ों किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अन्य योजनाओं की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने की। एक हिमाचल प्रदेश का जो धरती हमारी हिमाचल प्रदेश धरती बल की है, एक उपजाऊ भूमि है जिसको हम एक मिनी पंजाब से माना जाता है। अनेकों फसल यहाँ उगाते हैं, चाहे वो टमाटर की फसल हो, चाहे धान की फसल, चाहे मक्की की फसल हो, चाहे अन्य फसल उगाने की बात हो। हमारी भूमि जो है एक बहुत उपजाऊ भूमि जिसको नाम बोलती है, वो एक मिनी पंजाब से बोला जाता है और हिमाचल प्रदेश में नहीं दुनिया में इस बल को जाना जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बनने जा रहा है, इसी कारण से इस बल को जो है अंतर्राष्ट्रीय मैप में जाना जाएगा। साथियों, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे क्षेत्र के लिए। क्या किसानों की बात है, लगभग क्षेत्रों में काम करते हैं। आज एक छोटा सा किसान, वो भी हमारा आज स्कूटर लेकर जाता है, चाहे गाड़ी लेकर जाता है, ट्रैक्टर लेकर जाता है, लेकिन बल का किसान है आज ऊंचाई को जा रहा है। क्योंकि साथियों, यहाँ दोनों तरफ किसी को बढ़ाने के लिए दो प्रोजेक्ट यहाँ सिंचाई योजना चलता, चाहे वो लेफ्ट बैंक की बात हो, चाहे राइट बैंक की बात हो। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने कहा कि अब आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस वर्ष से मैं खुद वहां जाकर के इसका अवलोकन कर रहा हूं। उस पायला पंचायत के गांवों में जाकर के किसानों से मिलकर के हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह किसानों से घुल मिल गया है।
उसकी एक एप्लीकेशन बना करके राष्ट्रीय स्तर पर उसको ले जाने के लिए हमने एप्लीकेशन दायर कर दी है। हम इसको ड्रोन सेवियर अवार्ड दिलवाकर रहेंगे और ये बायला बासमती सिर्फ मंडी हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष की बासमती बनेगी। सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आयोजित होने जा रहा है। शूलिनी मेले में लोगों की बहुत आस्था है। प्रदेशवासी भारी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह मेला सूक्ष्म रूप से मनाया गया, लेकिन इस बार शूलिनी मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेला सूक्ष्म रूप में मनाया गया, लेकिन इस बार शूलिनी मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग 3 दिन माता शूलिनी के दर्शन करने के लिए आएंगे। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र वासियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुफ्ता रस्तोगी ने शहर में जहां एक और मेले की बधाई दी, वहीं उन्हें जागरूक भी किया और वह कोरोना के नियमों का अभी भी पालन करें, स्वस्थ रहें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि शूलिनी मेले पर काफी भीड़ देखी जाती है, इसलिए सभी को बेहद एहतियात रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, जिसके मामले लगातार शहर में बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। बारिश के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पानी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा जो पानी का सेवन करें प्रॉपरली देखकर करें और क्लोरीन वगैरह जो है वो टंकियों में डालना शुरू कर दें और हाथ अच्छी तरह साफ करके धोएं। जिस तरह अब हम जानते हैं कि अभी हमारा 24, 25, 26 3 दिन जो है वो सोलन में शूलिनी फेयर है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है इस मेले में आते हैं। तो लोगों से यही अपील होगी कि कोविड को ना भूलें और मास्क लगाकर रखें, हाथों को धोते रहें समय समय पर और थोड़ा सा उचित दूरी बनाने की कोशिश करें। 24 जून से राज्य स्तरीय शूलिनी मेला शुरू होने वाला है। इस बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नहीं बल्कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में पारंपरिक ठुर्रा नृत्य, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, फन गेम्स, पेट शो आयोजित किए जाएंगे। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए करीब 30 लाख का बजट रखा गया है। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एडीसी सोलन जफर इकबाल ने बताया कि शूलिनी मेले में इस बार मुख्य आकर्षित कलाकार पंजाबी सिंगर कागा होंगे। एडीसी ने बताया कि 24 जून से शुरू होने वाला मेले का शुभारंभ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल करेंगे। 24 जून की सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप होंगे। वहीं 25 जून की सांस्कृतिक संध्या में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर होंगे। वहीं अंतिम दिन 26 जून को बतौर मुख्य अतिथि सांस्कृतिक संध्या में शहरी विकास मंत्री होंगे। सबसे पहले मेले का शुभारंभ माता की पालकी के साथ पुरानी कचहरी चौक पर होगा। उसके बाद शोभा यात्रा सोलन शहर में निकाली जाएगी। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा विभागीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए करीब 30 लाख का बजट रखा गया है। तो 24 को जो शुरुआत होगी मेले की वो माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी वो करेंगे शुरुआत। उस दिन शाम को सांसद हैं जो सुरेश कश्यप जी वो करेंगे फर्स्ट नाइट की एज ए चीफ गेस्ट। फर्स्ट नाइट को हमारे जो कलाकार हैं वो आपको देखें दिलीप सरमोरी हैं, उसके बाद जो है हमारे पास अंकुश भारद्वाज हैं और हंसराज रघुवंशी। और सेकंड नाइट में जो है वो हमारे आरडी मिनिस्टर श्री कंवर जी वो चीफ गेस्ट होंगे। उसमें हमारे पास कुमार साहिल हैं कलाकार, उसके बाद हमारे पास हेमंत शर्मा जी कलाकार हैं और लास्ट में हारमोनी बैंड जो पुलिस का है वो फिनिश करेंगे। लास्ट जो है वो हमारे उसकी चीफ गेस्ट होंगे सुरेश भारद्वाज जी जो यूडी मिनिस्टर हैं वो करेंगे एज ए चीफ गेस्ट उसमें शिरकत। उसमें मुख्य कलाकार जो हैं वो हिमाचली देखोगे आप तो कुलदीप शर्मा है और एक नितिन जी भारद्वाज नितिन जी हैं जो ऊना से हैं, जो इंडियन आइडल फेम रहे हैं वो होंगे। और लास्ट में जो पंजाबी मशहूर सिंगर हैं काका वो परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल टोटल बजट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 30 लाख में हमारा कंप्लीट हो जाएगा जिन सबका सभी नाइट्स में। शूलिनी माता मेले के दौरान जो है पुलिस व्यवस्था की गई है। उसमें हमने पूरे शहर को जो है 5 सेक्टर में बांटा गया है। ये सेक्टर चंबा घाट से लेकर देव घाट तक है और ओल्ड डीसीओबी से लेकर कोल्ला नाला
और इसके अलावा लकड़ीदार का सेक्टर, शांति का सेक्टर और मेला जो वेन्यू है उसके सेक्टर है 5वां। तो इसमें हमने जो राजपत्रित अधिकारी लगाए हैं, इसके अलावा हमने ट्रैफिक और जो लॉ एंड ऑर्डर का स्टाफ है, ये करीब 500 के आसपास लोग हमने तैनात किए। बैजनाथ में चल रही ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप हिम ट्रैक में सेना भर्ती के निदेशक कर्नल राजीव रंजन ने विभिन्न राज्यों से आए लगभग 550 एनसीसी कैंडिडेट्स को सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया एनसीसी कैंडिडेट्स ट्रैकिंग कैंप में कैंडिडेट्स को अग्निपथ योजना के बारे में कर्नल राजीव रंजन ने जानकारी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से शुरू होंगे। सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी। उन्होंने कहा कि एनसीसी सर्टिफिकेट पर मिलेंगे बोनस के रूप में 5 से 10 और 15 मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली भर्ती में उम्मीदवारों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इस दौरान उन्हें हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। नौकरी के पहले साल 30,000 रुपए वेतन और भत्ता और दूसरे साल 33,000 वेतन और भत्ता, तीसरे साल 36,500 वेतन और भत्ता और अंतिम साल में 40,000 रुपए और वेतन और भत्ता मासिक दिया जाएगा। हो सकता है पहले किसी ने अप्लाई किया होगा, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आधा तक कंप्लीट हो गया होगा और पूरा नहीं हो पाया था कोविड के कारण। तो उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने उसको 21 से लेके 23 साल कर दिया है इस रिक्रूटमेंट ईयर के लिए। कहने का मतलब सोल्जर जीडी 17.5 से जो 21 साल के लिए एप्लीकेबल था, अभी वो 17.5 से 23 साल के लिए हो गया है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर सेम है, लेकिन जब आप फौज के अंदर एज अ अग्निवीर सेलेक्ट होंगे तो पहले 6 महीने आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस 6 महीने के बाद अगले 3.5 साल आप फौज में नौकरी करेंगे। उस 4 साल खत्म होने के बाद 100% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा विदाउट एनी पेंशन ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स, और उस 100% में से 25% लोगों को जो कि अपने कोर्स में सबसे टॉप मेरिट में थे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा वो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, वो 25% को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप फौज में परमानेंटली सर्विस कर सकते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।